मामलात पेचीदा, शाहिद खाकान अदालत जाकर हकाइक सामने रख सकते हैं। धरने के वक्त कार्रवाई हुकूमत की मर्जी से नहीं हुई। फैजाबाद धरना, शाहिद खाकान के अहम राज। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि फैजाबाद धरने के वक्त उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि फ़ौज इस किस्म के मामलात हैंडल करने के लिए नहीं होती। शाहिद खाकान ने फैजाबाद धरने से मुताल्लिक तहलका खेज़ इंकशाफात करते हुए इस वक्त की तमाम सरकारी मशीनरी के राजों से पर्दा उठा दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा से कहा था, मुल्क का मामला है, हम सबको मिलकर तय करना होगा। उनका कहना है कि धरने के वक्त हालत ये थी कि दारुल हुकूमत की सबसे बड़ी सड़क मफलूज कर दी गई। मिफ्ता इस्माइल 3-4 ममालिक का दौरा कर रहे थे। हर जगह यही सवाल होता था कि मुल्क में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि उस वक्त हमारे बड़े ही अजीब से हालात गुजर रहे थे। कुछ अफराद आकर फैजाबाद पुल पर बैठ गए। हमें कहा गया कि मामला खुश उसलूबी से तय करें। शाहिद अब्बासी ने कहा कि बातचीत चलती रही, वहाँ CCTV कैमरों की तारें काट दी गईं। हमने मंसूबा बनाया कि खाना और जो लोग उनको मिलने आते हैं उनका आना जाना बंद कर दें। उनका कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 दिन का नोटिस दिया और कहा कि इस जगह को खाली कराएं। अदालत में IG पुलिस को कहा गया कि कार्रवाई करें। शाहिद अब्बासी ने बताया कि हसन इकबाल ने IG पुलिस को कहा कि कार्रवाई ना करें, हमने मनसूबाबंदी की है, उसके तहत काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह पुलिस ने वहां एक्शन किया वो भी काबिल दीद था। पुलिस की सारी कार्रवाई मैंने देखी। पंजाब पुलिस की कोई गाड़ी वहां नहीं थी। शाहिद खाकान ने मजीद कहा कि इस्लामाबाद पुलिस के 250 एहलकार थे, आराम से आंसू गैस के शेल फायर किए। वहां पुल की तरफ से सख्त कार्रवाई हुई, आंसू गैस के शेल वापस मारे गए और पुलिस पसपा हो गई। साबिक वजीर आजम ने कहा कि पंजाब पुलिस की एक गाड़ी चांदनी चौक पर खड़ी थी। चौधरी निसार के घर पर हमला हुआ, रोकने के लिए पुलिस नहीं थी। उनका कहना था कि धरने वालों के आने पर पंजाब पुलिस ने कोई रुकावट नहीं डाली। पंजाब पुलिस ने धरने वालों को फैजाबाद पर छोड़ दिया था। पंजाब पुलिस की तरफ से उस वक्त हमें कोई सपोर्ट नहीं मिली। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ने लोगों को मुंतशिर करने की कोशिश नहीं की कि जानी नुकसान ना हो जाए। हमारी मनसूबाबंदी थी कि आराम से मामले को हैंडल करेंगे। जब कोर्ट ने कार्रवाई का हुक्म दिया तो इस्लामाबाद पुलिस बददिली से आई। इस्लामाबाद पुलिस को तो मुजाहिरीन ने मुंतशिर कर दिया था। अजीब कैफियत थी। शाहिद अब्बासी ने कहा कि धरने के वक्त कार्रवाई हुकूमत की मर्जी से नहीं हुई, पटिशन की बुनियाद पर नोटिस किया गया। IG पुलिस और कमिश्नर को तलब किया गया। वजीर दाखिला की मर्जी के बरखिलाफ हुक्म दिया गया कि उनको मुंतशिर किया जाए। उन्होंने कहा कि मैंने एहसन इकबाल को दस्तखत से मना किया और कहा कि हमें ऐसे मुआहदे पर दस्तखत नहीं करने चाहिए। एहसन इकबाल ने मौके की मुनासबत से जो मुनासिब समझा फैसला किया, हिमायत करता हूँ। उनका कहना था कि ये गैर मामूली बात थी कि सरकारी फौजी अफसरान और मिनिस्टर के दस्तखत किए जाएँ। इस तरह के मुआहदों पर आम तौर पर DC या कमिश्नर दस्तखत करते हैं। ये मामलात काफ़ी पेचीदा हैं। मुझे अदालत तलब करती है तो हक़ाइक़ सामने रख दूंगा। उन्होंने कहा कि चौधरी निसार का घर जलाने के लिए बड़ा मुनज़्ज़म हमला हुआ जो पसपा किया गया। पंजाब पुलिस नहीं आई, याद नहीं रेंजर्स तलब की थी या नहीं, मगर वो भी नहीं आई थी। उन्होंने बताया कि कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में मामला ख़त्म करने के लिए जाहिद हामिद के इस्तीफ़े का फैसला हुआ। मशावरत के बाद यही बात कही गई कि मामले को ख़त्म करने के लिए इस्तीफ़ा ज़रूरी है। ये हमारी तारीख़ सियाह बाब में एक और इजाफ़ा था। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि चैनल बंद करने से मुतालिक किसी बात का इल्म नहीं है, ना मुझे याद है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। इस मामले से अलहदा एक मीटिंग में पूछा कि चैनल्स जो ये सब करते हैं, पैमरा कार्रवाई क्यों नहीं करता। उनका कहना था कि चेयरमैन पैमरा ने कहा है कि क्या कार्रवाई करूं, अदालत स्टे ऑर्डर देती है और फिर फैसला ही नहीं करती। पाकिस्तान में चैनल पैमरा ये हुकूमत बंद नहीं करती। मरियम औरंगज़ेब वज़ीर थीं, उन्होंने ही चैनल्स बंद करने का फ़ैसला किया होगा। उन्होंने कहा कि धरना केस फैसला अदालत ने कार्रवाई करनी है तो हक़ाइक़ की बुनियाद पर करे। हर बात की तफ्तीश होनी चाहिए, चाहे अदालत या हुकूमत तफ्तीश करे। सीनियर रहनुमा ने कहा कि PTI की हुकूमत रही, 16 महीने नून लीग की हुकूमत रही, तफ्तीश कर सकती थी। अब निगरान हुकूमत ने यह तफ्तीश कर ली है। मैं, एहसन इकबाल और मरियम औरंगज़ेब हाजिर हैं, हम हक़ाइक़ बता देंगे। उनका कहना था कि मेरी जमात के पास या किसी के पास सबूत है तो जिम्मेदारी है कि पर्चा दर्ज कराएं और कार्रवाई हो। हम हालात के साथ बदल जाते हैं और इसमें हम सब शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मैं कोयटा गया, बलूचिस्तान की पूरी असम्बली गायब थी, सिर्फ एक खातून डिप्टी स्पीकर राहिला और गवर्नर मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।